ॐ युष्माकं काचिदन्या जगदुपरि समुद्भूतलावण्यवन्या धन्या शैलेन्द्रकन्या त्रिभुवनजननी विश्वमान्या वदान्या निःशङ्कं शङ्कराङ्के तडिदिवलसिता प्रोल्लसन्ति हसन्ति रक्षा दक्षा विपक्षा बलिविलयकरी शाङ्करी शङ्करोतु जड़ चेतन जगजीव जत सकल राममय जानी बंदऊं सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी सियावर रामचंद्र जी की जय पवन सुत हनुमान जी की जय बोलो भाई सब संतन की जय। पिछले रविवार को चर्चा चल रही थी सोच को जीवन में सुधारा जाए। सनातन धर्म जीवन को बदलने के लिए सोच की दिशा में प्रयास करता है। धर्म में 3 को सुधारने की जीवन में आवश्यकता बताई गई। शरीर शुद्धि, विचार शुद्धि और भाव शुद्धि। शरीर को साफ रखा जाए, विचारों को सोच को साफ रखा जाए और भाव को साफ रखा जाए तो जीवन व्यवस्थित हो जाता है। आज हम लोग वल्लभाचार्य जयंती के अवसर पर हैं। सनातन धर्म के 3 आचार्य शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य वर्तमान समय में जिन्होंने सनातन धर्म को दिशा दी, ये उनमें से एक है। शंकराचार्य जी का जो चिंतन है वो समझ के ऊपर है कि जीवन में जब हमारी बुद्धि मचलने लग जाए, जब लगे कि हाँ हम ज्यादा बुद्धिमान होने लग गए हैं, तो तत्व का चिंतन करें, सत्य का चिंतन करें। जब अपनी बुद्धि बात बात पर प्रश्न उठाने लग जाए, जब अपनी बुद्धि बात बात पर ये देखने लग जाए कि ये सही है, ये गलत है, ये क्या है, ये क्या है, तो धर्म ये कहता है कि यदि सबसे पहले प्रश्न पूछना हो तो अपने आप से प्रश्न पूछो। सबसे सही उत्तर अगर कोई दे सकता है अपने प्रश्न का तो अपनी समझ होगी। इसलिए धर्म ने इस बात पर जोर नहीं दिया कि दूसरे किसी से हम प्रश्न पूछ करके समाधान ले लें, वो उसका उत्तर होगा, वो उसका समाधान होगा। इसलिए शंकराचार्य जी ने अपने शास्त्रों में जो प्रश्न उठाए वो स्वयं से प्रश्न उठाए। को हम, मैं कौन हूं, कस्त्वम, तुम कौन हो, कुत आयाता, हम इस शरीर में आए हैं तो कहां से आए हैं, हमारा वास्तविक माता पिता कौन है। तो कहा जब स्वयं से प्रश्न पूछे जाते हैं तो बुद्धि व्यवस्थित होने लग जाती है, बुद्धि का चिंतन धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। तो एक जीवन की शैली, एक जीवन जीने का तरीका वो है जिसमें बुद्धि प्रधान होती है, जो स्वयं को जानने की दिशा में, स्वयं के विषय में सोचने की दिशा में प्रयास करता है, उस दिशा में आगे बढ़ने की स्थिति बनाता है। लेकिन
सबके सब लोग समाज में जो भी रहते हैं वो इस तरह से नहीं होते कि बुद्धि के आधार पर जीने वाले हो जाएं। कई बार बुद्धि का जीवन बड़ा नीरस जीवन हो जाता है, बड़ा सूखा हुआ जीवन जो हो जाता है। कई बार बुद्धि जो है जीवन को सुखाने की दिशा में काम करती है। तो एक जीवन शैली और है, उसका नाम है हृदय का जीवन, उसका नाम है प्रेम का जीवन। वल्लभाचार्य जी जितने भी सगुण पुष्ट धारा के संत हुए हैं, उनका आधार यह है कि अगर हमको बुद्धि के हिसाब से जीने में रस न आए तो हृदय के अनुसार, प्रेम के अनुसार जीवन जीने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। अब जब हम प्रेम की दिशा में जीवन जीने की तरह ले लिए जाते हैं तो अपने सामने ये चीज आती कि प्रेम अकेला नहीं होता है। प्रेम का पहरेदार या प्रेम का सब्स्टिट्यूट, प्रेम का दूसरा आयाम भी साथ में खड़ा होता है, जिसे धर्म की भाषा में कहा जाता है भय या डर। तो जहां प्रेम होगा वहां भय नहीं होगा, जहां प्रेम नहीं होगा वहां पर भय की उपस्थिति जीवन में दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई चली जाती है। तो किस तरीके से यदि हमने असत्य के ऊपर प्रेम किया है तो वो भय देगा। धर्म की दृष्टि से जब हम जीवन को विचार करने का प्रयास करते हैं तो अपने को ये सबसे पहले ये दिखाई देता कि जितनी भी क्रिएशन है सबका सबसे पहला प्रेम अगर किसी भी चीज के ऊपर होता है तो वो अपनी देह के ऊपर होता है, अपने शरीर के ऊपर होता है। अपने शरीर से बढ़ करके हम किसी और के साथ में प्रेम नहीं कर पाते। कई बार अपने को लगेगा कि ये बड़ा सेल्फिश आइडिया है, लेकिन जब जिन लोगों ने इन तत्वों के ऊपर विचार किया उन्होंने इस निर्णय के ऊपर बहुत जोर दिया कि सबकई देह परम प्रिय स्वामी। अपना शरीर सबसे ज्यादा प्रिय होता है हर एक व्यक्ति के लिए, इसके ऊपर सामान्यतया हर एक का प्रेम होता है। लेकिन ये नश्वर होता है, ये स्थायी नहीं होता है, ये सत्य नहीं होता है। इसलिए जब जब अपने शरीर के ऊपर कोई भी संकट खड़ा होता है, कोई भी स्थिति आती है तो वो भय देने लग जाती है। भय, डर, फियर, ये हैं क्या? ये नेगेटिव फीलिंग्स, नकारात्मक भाव है। सकारात्मक, इसी भय का जो सकारात्मक रूप है वो प्रेम है, और इसी भय का जो नकारात्मक स्वरूप है अभाव, वो ये नहीं रहेगा इस चीज का डर। भय किस चीज का होता है? अभाव का होता है। और जब जीवन में अपने को ये पता चल जाता है कि नहीं, किसी भी चीज का अभाव यहां पर नहीं होने वाला है, इसलिए धर्म ने कहा कि सबसे ज्यादा डर जो मन जगा हुआ नहीं होता है, जो मन सोया हुआ होता है, जितनी भी तरीके के डर हैं उन सभी में सबसे ज्यादा डर अगर किसी चीज का होता है तो वो होता है मृत्यु का डर। लेकिन इसमें विनोद वाली बात यह है कि जो जिसकी मृत्यु हो रही होती है वो नहीं डर रहा होता है। जिसकी मृत्यु हो रही होती है उसको डर नहीं लगता है, बल्कि जो उससे संबंधित होते हैं, जो उससे सुख चाह रहे होते हैं, जो उससे जुड़े हुए होते हैं, उनको डर लग रहा होता है। जिसकी मृत्यु हो रही होती है वो तो समझ ही नहीं पाता है कि भय। तो जितने भी तरीके के भय हैं उनमें सबसे बड़ा भय किस चीज का होता है? मृत्यु का होता है। और वो किसका? अपने शरीर का भय होता है। तो धर्म की दिशा
ये होती है कि भैया जब अपने को भय के साथ में प्रारंभ करना है, और भय अकेला नहीं होता है, भय प्रेम का ही एक दूसरा स्वरूप है। जहां प्रेम नहीं होगा वहां भय की भयानकता बढ़ जाती है, वहां पर भय बहुत ज्यादा भयानक हो जाता है। तो इस भय को बहुत ज्यादा बड़ा न किया जाए। शास्त्र ये भी कहते हैं कि हर एक में थोड़ा भय होना जरूरी है सावधानी के लिए। जहां भय अपने को अव्यवस्थित करता है, वहीं भय अपने को थोड़ा सावधान भी करता है। तो जितने में हमारी सावधानी हो जाए उतने भय की जरूरत रखी जाए। ऐसा ना हो कि भय हमारे पूरे के पूरे जीवन को अव्यवस्थित कर दे और हम कहीं और जा ही ना पाए। हमारा जो जीवन है या जो हमारा शरीर है, इसमें 4 चीजें हैं। शरीर है, मन है, बुद्धि है और आत्मा है। जितनी भी आवश्यकताएं हैं, जितनी भी जरूरतें हैं, जितनी भी नीड्स हैं, वो इन्हीं 4 के लिए हैं सारे संसार में। शरीर के लिए कुछ न कुछ चाहिए, मन के लिए हमको कुछ न कुछ चाहिए, बुद्धि के लिए हमें कुछ न कुछ चाहिए, और आत्मा के लिए अपने को कुछ न कुछ चाहिए। तो शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा, और इन तीनों के अलग अलग स्टेजेस हैं कि जब हम शरीर में जीवित रहते हैं तब हमारा व्यवहार, हमारा जीवन किस तरह से होगा। जब हम मन के ऊपर जीने लग जाते हैं तब हमारा जीवन और व्यवहार किस तरीके से होगा। जब हम बुद्धि पे जीने लग जाते हैं तब हमारा व्यवहार किस तरह से होगा। और जब हम आत्मस्थ हो जाते हैं, अपने आप को जान लेते हैं, तब हमारा जीवन और व्यवहार किस तरह से होता है। जब हम इस जीवन में आते हैं, इस जीवन को धारण करते हैं, तो इसकी सबसे बड़ी जरूरत क्या होती है? हम इस जीवन को सुखी करना चाहते हैं। और शास्त्रों ने तो इस बात के ऊपर बहुत जोर दिया कि जब तक हम इस एक प्रश्न का आंसर प्रॉपर तरीके से नहीं खोज लेते हैं कि हु एम आई, तब तक जीवन में स्थायी सुख प्राप्त नहीं हुआ करता है। मैं हूं कौन? कि शरीर हूं, मन हूं, बुद्धि हूं या आत्मा हूं? कई बार शब्द बड़े खोखले हो जाते हैं, फेक हो जाते हैं। जैसे अपने को बहुत सारे शब्द हैं, उनको हम शब्द की तरह से तो जानते हैं, लेकिन उनकी समझ नहीं आती कि उनकी मीनिंग क्या है, उनकी वास्तविकता क्या है। जैसे प्रेम है, हम प्रेम को शब्द के रूप में तो जानते हैं, लेकिन उसकी यथार्थता क्या है, उसका स्वाद कैसा होता है, इसका अनुभव नहीं होता है। भय है, शब्द के रूप में जानते हैं, सीमा तक जानते हैं, लेकिन उसका वास्तविक स्वाद कभी कभी जीवन में अपने को प्राप्त होता है। तो भय हमारी सोच को नेगेटिव बनाता है, विकृत कर देता है। जो जैसा रहता है उस तरीके से वो देख नहीं पाता है, जो जैसा होता है उस तरह से वो सोच नहीं पाता है, जो चीज जैसी होती है वैसा वो समझ नहीं पाता है, और एक अलग ही रूप उस चीज का बना देता है। भय के अंदर भी वो शक्ति है और प्रेम के अंदर भी वो शक्ति है कि जो वस्तु को बदल देता है। कई बार ये देखा कि जिस चीज से अपने को भय लगता है, उससे अपने को लगता है कि वो एक चीज ये जीवन में हो जा रही, इससे पूरा जीवन, हम पूरे जीवन को 10 साल, 20 साल, 40 साल, 50 साल को उसी एक चीज के साथ में जोड़ लिया करते हैं। तो भय से निकलने के लिए जीवन में प्रेम की आवश्यकता होती है। एक स्थिति शास्त्रकारों ने और बताई है। जब हम ये शरीर धारण करते हैं, जब इस शरीर को स्वीकार करते हैं, तो बहुत सारे
अपने शरीर के जो नेचुरल पॉइंट्स होते हैं ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ये सारे के सारे पॉइंट्स अपने जीवन में एक्टिव हो जाते हैं। केवल जो प्रेम वाला स्विच होता है, जो प्रेम वाला बिंदु होता है, वो अपने आप एक्टिव नहीं होता है, उसे एक्टिव करना होता है। और बहुत से लोग बिना उस बिंदु को ऑन किए हुए, बिना उसको जागृत किए हुए ही इस जीवन से सूखे सूखे, क्योंकि रस प्रेम में है, रस आनंद प्रेम में है, लेकिन उसको ऑन करना होता है, उसको स्विच को थोड़ा सा आगे बढ़ाना होता है, ताकि जीवन में अपने को पता चल जाए कि ये सब कुछ, जो कुछ भी हम करते हुए चले जा रहे हैं, वो उस प्रेम को ही प्राप्त करने के लिए चलते हुए चल रहे हैं। शास्त्रकारों ने कहा कि जब प्रेम करने की नौबत आए तो सबसे पहले किससे प्रेम किया जाए? प्रकृति से प्रेम किया जाए, क्योंकि प्रकृति क्रिएटर भी है, प्रिजर्वर भी है और डिस्ट्रॉयर भी है। ये ध्यान रखा जाए। प्रकृति में ये तीनों तत्व हमेशा विद्यमान रहते हैं। कोरोना में देखो, एक कीटाणु ने परमाणु की हवा निकाल दी। एक कीटाणु ने, प्रकृति के एक कीटाणु ने सारी की सारी, जितनी हम सोच रहे थे कि हाँ हमारे पास में न्यूक्लियर पावर है, ये सारी की सारी चीजें एक कीटाणु ने परमाणु को अव्यवस्थित कर दिया, हमारी सोच को अव्यवस्थित कर दिया। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि अपने को किस दिशा में जाया जाए। तो धर्म ये कहता है कि प्रकृति को प्रेम किया जाए। प्रेम जब बढ़ जाता है जीवन में तो प्रार्थना बन जाता है। बिना प्रेम के प्रार्थना हमारा दिखावा होगा, रिचुअल्स होंगे, प्रारंभिक प्रक्रिया होगी, सीखने की स्थिति होगी, लेकिन जब प्रेम बढ़ जाता है तो प्रार्थना बन जाता है। और जब प्रेम कम हो जाता है तो वही भय बन जाता है, वही डराने लग जाता है। कई बार हमने जीवन में देखा कि व्यक्ति से साथ में डरने लग जाता है। मैं एक दिन सोच रहा था कि पहले हमारे ऋषियों ने जो छुआछूत की बात चलाई थी ना, कि बहुत से लोग अपने पर बड़ी टीका टिप्पणी करते थे। आज की स्थिति क्या बनी? सबके सब अछूत हो गए। हम एक दूसरे को छूने से डर रहे हैं, एक दूसरे के नजदीक आने के लिए डर रहे हैं। तो इसी तरीके की स्थितियां 1000 सालों में, 100 सालों में, 200 सालों में, 500 सालों में अलग अलग समाज में बना करती हैं, प्राकृतिक होती हैं। कुछ उसके कैरियर्स बन जाते हैं, कुछ कम्युनिटीज होती हैं जो उसकी कैरियर बन जाती हैं, कुछ लोगों का व्यवसाय ऐसा होता है जो उस कीटाणु का लंबे समय तक कैरियर बन जाता है। और समाज अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए अपनी सुरक्षा के नियम गढ़ता है कि इनसे अपने को दूरी रखनी है, इनसे अपने को दूरी रखनी है। वो व्यक्ति के आधार पर नहीं कि तुम छोटे हो गए हम बड़े हो गए, लेकिन हर समाज अपने सुरक्षा के लिए नियम बनाता है। आज के समय को जो कोई देखेगा, सोशल डिस्टेंसिंग, अगर 100 साल के बाद में जब समाज और बदल जाएगा तब वो कहेगा कि वो लोग एक दूसरे से मिल ही नहीं रहे थे, एक दूसरे से मिलने से डर रहे थे, उसको बाहर रोक दे रहे थे। तो जब भी इन चीजों को अपने को समझना होता है तो प्रकृति के साथ में, तो जो प्रेम है वही बढ़ करके प्रार्थना बन जाता है। और जब प्रेम धीरे धीरे कम होने लग जाता है तो वही भय बन जाता है। कभी ये देखा कि जीवन में जब हमको प्रेम होता है, किसी से भी प्रेम हो, तो वहां पर उसकी उपस्थिति में अपने को भय नहीं लगता है, या जैसे हम उसके पास में पहुंच जाते हैं तो सारे के सारे डर, सारे के सारे भय अपने मन से निकल जाते हैं। धर्म ये कहता है कि संसार में यदि किसी व्यक्ति से प्रेम नहीं कर पाए, किसी वस्तु से नहीं कर पाए, किसी और से नहीं कर पाए, लेकिन परमात्मा से प्रेम कर लिया, तो अपना जब मन भयभीत हो, उस समय यदि हम परमात्मा की शरण में चले जाते हैं, सत्य की शरण में चले जाते हैं, तो अपना भयभीत मन शांत हो जाता है। मन ही भयभीत क्यों होता है?
क्योंकि मन मार्ग है, मंजिल नहीं है। जितनी भी जीवन की अव्यवस्थाएं होती हैं, शास्त्रकारों ने तो ये कहा कि भय एक ऐसी दवाई है, ऐसा विष है जो अपने मन को बिल्कुल उल्टा कर देता है। और जब मन विपरीत होने लग जाता है तो 5 चीजें इस मन में पैदा हो जाती है: रोग, शोक, परिताप, बंधन और व्यसन। रोग, शोक, परिताप, बंधन, व्यसनानि च आत्मा अपराध वृक्षस्य फलान्येतानि देहि। और ये 5 चीजें इस शरीर में अपने को दिखाई देने लग जाती हैं। जब मन भयभीत होता है तो जो भी रोग होते हैं वो बढ़ जाता है। कई बार ये होता कि बीमारी अपने शरीर के अंदर होती है और अपने को पता नहीं होता, हम आराम से सब चीजें कर रहे होते हैं, और उसके दूसरे दिन अपने को ये पता चल जाता कि हमको ये है, हमको ये है, हमको ये है। और धीरे धीरे हमारा मन, जिन लोगों ने मन के ऊपर काम किया है ना, तो वो ये कहते हैं कि सोच के आधार पर, चिंतन के आधार पर, विचार के आधार पर हमारे मन से, हमारे मस्तिष्क से, हमारी खोपड़ी से बहुत सारे रसायन रिश्ते हैं, बहुत सारे केमिकल इस बॉडी में जाते हैं, और वो केमिकल हमारी सोच के ऊपर आधारित होते हैं। अगर आप अपने आप में ऐसी इतनी मजबूत सोच बना लो, धोखे वाली सोच नहीं, वास्तव में, तो हमारा शरीर अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए बहुत सारी स्थितियां बना लेता है। स्वाभाविक है, जिसको शरीर शुद्धि, विचार शुद्धि और भाव शुद्धि कहा जाता है, प्रकृति ने, नेचर ने, परमात्मा ने इस शरीर में वो स्वाभाविक रूप से बनाई है कि शरीर अपने आप को शुद्ध रख सकता है, अपने आप को साफ रख सकता है, बशर्ते हमने इसके ऊपर सीमित मात्रा में जितनी इसकी जरूरत है उतना ही जरूरत वाला बोझा इसके ऊपर लाना। जितनी भोजन की जरूरत है, अगर उतना ही भोजन हमने इस शरीर को दिया हुआ है तो शरीर अपनी सफाई, अपनी शुद्धि अपने आप कर लेगा, अपने को कोई दूसरी करने की जरूरत नहीं। अगर इस शरीर को चलाने के लिए 1500 कैलोरी की जरूरत है, 2000 कैलोरी की जरूरत है, और हमने इस शरीर को 10,000 कैलोरी सारे दिन में दे दी है, तो अपने को अतिरिक्त साधन अपनाने पड़ेंगे। अगर हमको 2000 कैलोरीज की जरूरत है, हम 1500 ले रहे हैं, तो शरीर अपने आप को शुद्ध कर लेगा। व्रत जब हम करते हैं तो उसके पीछे की वैज्ञानिकता क्या होती है कि अलग समयों में जो हमारे शरीर के साथ में घटनाएं घट रही थी, कुछ समय के लिए शरीर को भी रेस्ट दी जाए, शरीर को भी थोड़े समय के लिए सावधान किया जाए, ताकि शरीर अपनी क्लेंजिंग, अपनी शुद्धता अपने आप में कर ले। लेकिन हम जिस तरह का जीवन जीने लग जाते हैं, जो नेचुरल न होकर के बनावटी जीवन जीने वाला हो जाता है, उस समय हमारा शरीर अशुद्ध होने लग जाता है। जब शरीर अशुद्ध होने लग जाता है तो मन भी अशुद्ध होने लग जाता। मन और शरीर ये दोनों अलग अलग नहीं हैं। मन सूक्ष्म भाग है उसी शरीर का, और शरीर उसी का स्थूल भाग है। फिजिकल बॉडी जो है उसका स्थूल भाग है, और मन उसी शरीर का सूक्ष्म भाग है। इसलिए मन का शरीर के ऊपर संबंध होगा, प्रभाव पड़ेगा, और शरीर का मन के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। ये दोनों एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए होते हैं। तो जब जीवन में किसी भी कारण से, सामान्यतया 4-5 कारण अपने यहां बताए गए हैं, जिनसे कि जीवन में भय की स्थिति निर्मित होती है। काल, समय के कारण जीवन में कई बार इस तरीके का भय का वातावरण बन जाता है। कर्म के कारण, स्वभाव के कारण और गुणों के कारण हमारा मन इन्हीं चीजों के साथ में घिरा हुआ है।
प्रकृति की हर चीज में जड़ चेतन गुण दोषमय कोई भी चीज यहां पर ऐसी नहीं है जिसमें हम ये कह सकें वो ये केवल अच्छी ही अच्छी है। अच्छी से अच्छी चीज को थोड़े समय के लिए विपरीत वातावरण में रख दो, वही चीज बुरी बन जाएगी। इतनी न्यूट्रिशियस वैल्यू वाला जो अपना फूड होता है, जो भोजन होता है, उसको अगर हाई टेम्परेचर में किसी जगह पे थोड़ी देर के लिए, 6 घंटे के लिए, 10 घंटे के लिए रख दो, अच्छे से अच्छी चीज विकृत हो जाती है, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है, क्योंकि वो क्रिएटर है, वो प्रिजर्वर है, वो डिस्ट्रॉयर है। तो जीवन में करना क्या होता है कि इस मन को भय से व्यवस्थित किया जाता है, और यदि हम उसको व्यवस्थित नहीं कर पाते हैं तो यही जीवन में रोग दे देता है, यही शोक दे देता है, यही चिंता दे देता है, यही व्यसन दे देता है, और यही जीवन में बंधन दे देता है। तो होता क्या है कि हमारा जीवन खुलने की जगह पे संकुचित हो जाता है, संकीर्ण हो जाता है, नैरो हो जाता है, बहुत ज्यादा क्लोज हो जाता है। वो अपने अलावा, अपने शरीर के अलावा और किसी के लिए कुछ करना ही नहीं चाहता। वो जो कुछ भी करना चाहता है वो अपने शरीर के लिए करना चाहता है। प्रेम खुलना है, प्रेम उड़ना है, प्रेम देना है, लेना नहीं है। अपने को कई बार जीवन में ये लगता है कि वो हमको कोई प्रेम करने वाला मिल जाए। इस जीव की, इस मन की अगर सबसे बड़ी कोई चाह हो सकती है, या यूं कहें कि सबसे बड़ी डिमांड अगर कोई हो सकती है, वो ये चाहता है कि हमको कोई अनकंडीशनल चाहने वाला, जिसमें कोई कंडीशंस ना हो, ऐसा कोई चाहने वाला मिल जाए। और अगर ऐसा कभी जीवन में एक भी कोई मिल जाता है तो जीवन खिल जाता है। इस शरीर के अंग अंग में, इस मन के अंग अंग में, इस बुद्धि के हर पार्ट्स में, ये सबके सब बड़े माइक्रो व्यवस्थाएं हैं। प्रेम इन सभी को अपने वास्तविक स्वरूप में खिला देता है, प्रेम इनका विस्तार कर देता है, इनकी वास्तविकता जीवन में सफल होने में दिखाई देने लग जाती है। इसीलिए धर्म कहता है कि भय की तरफ ना जाओ, प्रेम की तरफ जाओ। लेकिन प्रेम में समस्या होती है। प्रेम में जीवन को जब हम ढालने लग जाते हैं तो अनेक तरीके की स्थितियां आती हैं, लेकिन कई बार हम वासना को प्रेम समझ लेते हैं। लेकिन शास्त्रकार कहते हैं कि प्रेम जो है वो देने का नाम है, लेने का नाम नहीं है। अगर हमने जीवन में किसी को प्रेम नहीं दिया है तो इस संसार का ये शाश्वत नियम है, हमको वही मिलेगा जो हमने दिया है। सुख दीन्हे सुख होत है, दुख दीन्हे दुख होए। यदि हमने सुख दिया है तो हमें सुख मिलेगा, दुख दिया है तो दुख मिलेगा। ये संसार देने का है, और उसके बाद में, देने के बाद में जो कुछ भी अपने को मिलता है वो उसका प्रसाद बन जाता है, डिमांड नहीं हो जाती है। भागवत में गोपियों की ये डिमांड नहीं, वो हमने तुम्हारे लिए ये किया है, तुम हमारे लिए ये कर दो। स्वार्थ में क्या होता है कि वासना में क्या होता है कि वो हम तो तुम्हारे लिए सब कुछ करते रहते हैं और हमारे लिए तुम कुछ नहीं करते हो। प्रेम जगा ही नहीं है। अगर प्रेम जीवन में नहीं जगता है ना तो इंटरनल ड्राइनेस पैदा हो जाती है, अंदर से हम बिल्कुल सूख जाते हैं, जड़ हो जाते हैं। रामानुजाचार्य के जीवन में एक कहानी आती है, उनके पास कोई गया, कहता कि मुझे भगवान को प्राप्त करना है। वो उससे पूछते हैं कि भैया ठीक है, तुम हमें ये चीज बताओ, क्या तुमने किसी को प्रेम किया है? बोलता नहीं, प्रेम को तो छोड़ करके, प्रेम तो मुसीबत है, प्रेम तो समस्या। दुनिया में जितने लोग परेशान हैं वो इसी प्रेम के कारण परेशान है। तुम फिर उसी दलदल में हमें कह रहे हो कि प्रेम किया। कहा कि कुछ तो सोचो, तुमने किसी भी चीज से तो प्रेम किया होगा, पत्थर से, ईंट से, वस्तु से, पैसे से, कपड़े से।
अगर कहीं भी किसी से भी हमने प्रेम किया है तो आगे खिलने के लिए चांस है, अवसर है। और यदि हम उससे नहीं जुड़ पाए तो हम अपने आप को बड़ा नीरस बना लेते हैं। तो धर्म ये कहता है कि भय एक नेगेटिव धारणा है मन की, जो कि मन को नीरस बना देता है, मन को सुखा देता है। और प्रेम एक ऐसा भाव है जो कि मन को खिला देता है। चाहे व्यक्ति से प्रेम कर लो, वस्तु से प्रेम कर लो, प्रकृति से प्रेम कर लो, परमात्मा से प्रेम कर लो, लेकिन जैसे जैसे हमारा प्रेम बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे हमारी प्रार्थना सही होने लग जाती है, करेक्ट होने लग जाती है। प्रार्थना माने बहुत बड़े से प्रेम करना, पूरे ब्रह्मांड से प्रेम करने की जो प्रथा है उसी का नाम है प्रार्थना। जब धीरे धीरे पहले क्या होता कि हम सोचते कि वो हमारा शरीर स्वस्थ हो जाए, हमारे परिवार के लोग सुखी हो जाएं, हमारे समाज के लोग सुखी हो जाएं, हमारे देश के लोग सुखी हो जाएं। लेकिन ऋषियों ने जब अपने उसी प्रेम को उस स्तर पे बढ़ाया तो उन्होंने कहा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हे भगवान, सारे संसार के लोग सुखी हो जाएं, सारे संसार के लोग निरोगी हो जाएं, सारे संसार के लोग स्वस्थ हो जाएं। उसमें व्यक्तिगत भावना नहीं हुआ करती थी। जब प्रेम प्रगाढ़ होने लग जाता है, बढ़ने लग जाता है, तो उसमें शरीर का भय तो एक आने जाने वाली स्थिति में समझ में आने लग जाती है। मीरा ने प्रेम किया उसी को, संतों ने अपने जीवन में प्रेम किया, और जब प्रेम एक अपनी अवस्था पर पहुंच जाता है तो भय को बिल्कुल निर्मूल कर देता है। तो अपना प्रयास ये होना चाहिए कि भय को जितना कम रख सकें उतना कम रखा जाए, नहीं तो होगा क्या कि भय अपने को भागना सिखा देता है। भय से ज्यादा भागने वाला भाव जीवन में दूसरा कोई एक जगह अपने को टिकने ही नहीं देगा, एक स्थिति में नहीं आने देगा। तो भय को कम किया जाए, प्रेम को बढ़ाया जाए। कई बार ये होता है कि हम सामने होते हैं, प्रेम प्रकट नहीं हो पाता, लेकिन जब हम किसी चीज से दूर हो जाते हैं तो अपने को उसी चीज की अच्छाइयां दिखाई देने लग जाती हैं। तो प्रेम जो है वो अंदर का ही भाव है, भय भी अपने ही अंदर भरा हुआ है। इन दोनों में से ये निर्भर करता है कि हम किस आंख से अपने जीवन को देख रहे हैं। अगर भय से देख रहे हैं तो वो नकारात्मकता की तरफ लेकर के जाएगा, अगर हम प्रेम के साथ में देख रहे हैं तो वो अपने को सकारात्मकता के साथ में ले जाएगा। कि प्रेम ये है कि न सुनने वाले को भी सुनने के लिए तैयार कर लेना। जब हम स्वार्थ से कोई बात कहते हैं तो हमारी बात को कोई नहीं सुनता है। कई बार ये देखा कि दो शब्द हैं, एक है हियरिंग और एक है लिसनिंग। किसी भी चीज को हम हियर कर रहे होते हैं और किसी भी चीज को हम लिसन कर रहे होते हैं। जब प्रेम हो जाता है ना तो परमात्मा अपनी बात को सुनने लग जाता है, क्योंकि उस समय हम दिमाग से नहीं बोल रहे होते, हृदय से बोल रहे होते हैं, और उसे दुनिया की भाषाएं समझ में नहीं आती हैं। इसीलिए अपने यहाँ जल की प्रार्थना की जाती है, अग्नि की प्रार्थना की जाती है, वायु से प्रार्थना की जाती है, प्रकृति के कणों से प्रार्थना की जाती है। जहां तक जो भोजन हम करने के लिए जा रहे होते हैं ना, उस भोजन की भी प्रार्थना की जाती है। और अगर हम प्रार्थना प्रेम से कर रहे होते हैं, हृदय से कर रहे होते हैं, उस वस्तु के गुणधर्म बदल जाते हैं, उस वस्तु की अपनी ऊर्जा बदल जाती है। यदि हम इस भाव से प्रार्थना कर रहे हैं कि जो हम जल ले रहे हैं वो हमें निरोगी बनाएगा, ये भगवान का प्रसाद है, जो हम भोजन ले रहे हैं वो हमें स्वस्थ बनाएगा, निरोगी बना रहा है, वो एक भाव हमारी प्रार्थना में आ जाता है। वो वस्तुएं अपना गुणधर्म बदल देती हैं। लेकिन जब उसी चीज के साथ में भय होता है तो चाय में चीनी डालनी होती, डर लगता वो चीनी डाल रहे हैं शुगर बढ़ जाएगी, फ्राइड खा रहे हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, ये समस्या हो जाएगी। तो एक भय का वातावरण जीवन को संकुचित कर देता है और प्रेम का वातावरण अपने जीवन को
खोल देता है, तो उसमें मृत्यु का बीच में से पड़ाव निकल जाता है, सत्य के साथ में, सत्य परम सत्य के साथ में जुड़ जाता है। तो हमारी शुभकामना है कि ये अवसर अपने को भय से निकाल करके प्रेम की दिशा में लेकर के चलें। ओम शांति।